आज पढ़ेंगे हम बोर्ड मार्क्स। पहले पढ़ चुके हैं प्लस और माइनस के बारे में, तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं बोर्ड मार्क्स। इससे क्या पता चलेगा? इससे ये पता चलेगा कि हम लोग को सॉल्व कैसे करना था। पहले ब्रैकेट को सॉल्व करें कि पहले भाग को सॉल्व करें कि प्लस को सॉल्व करें कि पहले माइनस को करें कि किसको करें। तो इससे पता चलता है बोर्ड मार्क्स की इसको पहले सॉल्व करना है। ठीक है फ्रेंड, तो आगे बढ़ते हैं। देखो इसका फुल फॉर्म मैं बताने जा रहा हूँ, उसी के आधार पे बनाना है सीधा सीधा। पहले कौन सॉल्व करना है, पहले दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, फिर पांचवा। मैं इधर नंबरिंग कर देता हूँ ताकि आप लोग को बाद में समझ में आ जाए। ठीक, अब देखो इसमें बी क्या है, अपना बी है। तो इस बी का मतलब क्या है? बी का मतलब होता है फुल फॉर्म, मतलब बी का क्या होता है? फुल फॉर्म क्या होता है? ब्रैकेट होता है। क्या होता है? बी का फुल फॉर्म क्या होता है? ब्रैकेट। ठीक, फिर उसके बाद अगर देखा जाए तो इसका हिंदी नाम क्या होता है? तो इसका होता है कोष्टक। ठीक है, बी का फुल फॉर्म ब्रैकेट, हिंदी नाम कोष्टक। ठीक है, तो इसका हिंदी में अगर देखा जाए तो इसको बोलते हैं को। ठीक है, क्या बोलते हैं? को। या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? कोष्टक। कोष्टक को डायरेक्ट दर्शा सकते हैं, ये कोष्टक, फिर सर्पाकार कोष्टक, फिर उसके बाद क्या होता है? बड़ा कोष्टक। तो ठीक है, तो क्या हुआ? छोटा कोष्टक, फिर सर्पाकार, फिर बड़ा कोष्टक। फिर वैसे ही देखें सेकंड, तो सेकंड में क्या आता है? ओ। इस ओ का मतलब क्या होता है? क्या होता है? ऑफ। फुल फॉर्म क्या होता है इसका? ऑफ। और इस ऑफ का हिंदी मतलब होता है का। क्या होता है? का। और इस का मतलब क्या होता है? गुणा करना। क्या करना? गुणा करना। तो ये चिन्ह क्या हो गया? गुणा करना। ठीक, वैसे ही तीसरा में देखा जाए, तीसरा नंबर पे कौन सा है? डी है। तो डी का मतलब क्या होता है? तो डी का मतलब होता है डिवीजन। क्या होता है? डिवीजन। ठीक, इस डिवीजन को हिंदी में बोलते हैं हम लोग भाग। क्या बोलते हैं? भाग कहते हैं। ठीक, और भाग का चिन्ह क्या होता है? साइन क्या होता है? तो ये होता है। ठीक, फिर उसके बाद देखो कितना, फोर्थ नंबर का देखो। फोर्थ में क्या है? मल्टीप्लाई। क्या है? मल्टीप्लाई। मतलब एम का मतलब क्या हो गया? मल्टीप्लाई होता है। तो मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन होता है। ठीक है, तो इसका फुल फॉर्म मल्टीप्लिकेशन हो गया। फिर इसके हिंदी नाम क्या होता है? तो हिंदी नाम होता है इसका गुणा। क्या होता है? गुणा। तो इसका चिन्ह क्या होता है? ये क्रॉस। ठीक, फिर उसके बाद देखा जाए ए, पांचवा क्या हो गया? ए के लिए है। तो इस ए का नाम क्या होता है? तो ए का नाम है, फुल फॉर्म है, यानी कि फुल फॉर्म क्या होता है? एडिशन। क्या होता है? एडिशन। ठीक, एडिशन मतलब क्या होता है? हिंदी में जोड़ना। क्या होता है? जोड़ना, मतलब प्लस। ठीक, फिर उसके बाद क्या है? एस। छठवा क्या है? एस। इस एस का मतलब क्या है? तो इस एस का फुल फॉर्म होता है सबट्रैक्शन। सबट्रैक्शन। ठीक, इसको कहते हैं हम लोग हिंदी में घटाना। ठीक, और घटाने का चिन्ह कैसा होता है? तो घटाने का चिन्ह होता है, यानी साइन होता है माइनस। ठीक, अब देखो ये सीक्वेंस जैसे लिखा है ये वैसे ही सॉल्व होता है। कैसा होता है? जैसे कि मैं बताऊं तो बी से ब्रैकेट फुल फॉर्म है, इसका हिंदी नाम क्या है? कोष्टक है। ठीक है, तो कोष्टक कितने हैं? छोटा है, फिर क्या है? फिर क्या है? मंझला, या फिर सर्पाकार कोष्टक है, फिर बड़ा कोष्टक है। ठीक है, तो इस कोष्टक में, तीनों कोष्टक में किसको पहले हल करें? ठीक है, मैं इसको बाद में बताऊंगा, पहले एक बार तो रिवाइज कर देता हूँ। ठीक है, तो देखो इसमें बी से ब्रैकेट कोष्टक। ठीक है, फिर क्या हो गया अपना छोटा कोष्टक, फिर क्या हो गया? सर्पाकार कोष्टक, फिर क्या हो गया? कोष्टक। ठीक है, ओ का क्या होता है? फुल फॉर्म ऑफ होता है। फिर बराबर
का होता है, ठीक है। मतलब इसका मतलब क्या होता है, हिंदी मतलब का होता है, और ये क्या होता है, गुणा। इसका का मतलब गुणा होता है। वैसे डी, डी का क्या होता है, तो फुल फॉर्म डिवीजन होता है। और बराबर क्या होगा, भाग, मतलब इसका हिंदी नाम क्या होगा, भाग, फिर भाग, ठीक है, इसका चिन्ह हो गया। फिर एम मतलब क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन होता है, इसका हिंदी नेम क्या होता है, गुणा होता है, और ये चिन्ह हो गया गुणा। वैसे ए से एडिशन होता है, ठीक है, इसका हिंदी नेम क्या होता है, तो होता है जोड़ना, और इसका चिन्ह क्या होता है, प्लस। वैसे सब एस का क्या होता है, सबट्रैक्शन होता है, ठीक है, सबट्रैक्शन, ठीक। सबट्रैक्शन का हिंदी नेम क्या होता है, घटाना, और इसका चिन्ह क्या होता है, माइनस। अब किसको पहले हल करें, ये बात आती है। तो देखो अगर छोटा कोष्टक दिया है क्वेश्चन में, तो छोटा कोष्टक को पहले हल करना है, फिर किसको हल करना है हम लोग को, इस सर्पाकार कोष्टक को। अगर दोनों कोष्टक दिया है तो इन दोनों में से किसको हल करेंगे, तो पहला छोटा कोष्टक, और उसके बाद किसको हल करना है, तीसरा बड़ा कोष्टक को हल करना है। अगर ये तीनों दिया तो पहले इसको, फिर इसको, फिर इसको हल करना है, ठीक। फिर उसके बाद किसको हल करना है, इस का को, गुणा को नहीं, इस का वाले को, जहाँ पे का लिखा होगा उसी को हल करना है, इसमें चौथे नंबर पर, ठीक है। फिर पांचवें नंबर पर भाग को हल करना है। फिर छठवें नंबर पर किसको हल करेंगे, तो छठवें नंबर पर ये हल करेंगे, गुणा हल करेंगे, ठीक है। सातवें नंबर पर किसको हल करेंगे, तो जोड़ना को हल करेंगे। आठवें नंबर पर किसको हल करेंगे, तो घटाना को हल करेंगे, ठीक। समझ में आया। यहाँ पास बस ध्यान रखना है, इसमें का दिया है, का को है पहले हल करना है इस गुणा से। गुणा का चिन्ह दिया है तो डायरेक्ट मत हल कर देना, ठीक। का दिया है तभी उसको हल करना है, ठीक। फिर उसके बाद अब मैं एग्जाम्पल के थ्रू आप लोग को समझाता हूँ कि कैसे कैसे हल होता है, ठीक है। तो ये कैसे कैसे हल होगा मैं आप लोग को एग्जाम्पल के थ्रू बताऊंगा। तो ये एग्जाम्पल छोटा, सबसे पहले छोटा एग्जाम्पल, मैं 3-4 एग्जाम्पल दूंगा, उसके माध्यम से आप लोग को समझाऊंगा, ठीक है। छोटा छोटा फिर बड़ा ऐसा करके, ठीक। मान लो अपने पास क्या दिया है, एक छोटा एग्जाम्पल लेते हैं ना, छोटा एग्जाम्पल लेते हैं। तो छोटा एग्जाम्पल में क्या दिया है, मान लो यहाँ पे दिया है पहला एग्जाम्पल ले रहा हूँ 2, ठीक, छोटा कोष्टक ले रहा हूँ, ठीक है। 2, ठीक, भागित कितना है, मान लो 5 - 1 कितना दिया है, 2 भागित 5 - 1 दिया है। अब इसको कैसे सॉल्व करें, तो इसके लिए सॉल्व करने के लिए क्या करूँगा मैं, 2 भागित, पहले छोटे कोष्टक को सॉल्व करूँगा कि नहीं करूँगा, उसमें बताया था पहले किसको सॉल्व करना है, अपने को छोटा कोष्टक को सॉल्व करना है। तो यहाँ पे 5 - 1 तो कितना आ जाएगा, 4, कितना आ जाएगा, 4। 5 में 1 को घटाएंगे तो कितना आएगा, 4 आएगा, ठीक है। तो 4 आ गया। तो अब देखो यहाँ पे देखा जाए तो ये इसका मतलब क्या है, 2/4 होगा कि नहीं होगा, ऐसे, ठीक है। तो 2 एकम 2 और 2 दूने 4, ठीक। तो ये एग्जाम्पल थोड़ा हार्ड लगा होगा, मैं इससे सरल एग्जाम्पल बता देता हूँ यहाँ पास। जैसे कि मैं कर दूँ यहाँ पास 4 भागित कितना, 3 - 1, क्या कर दूँ, 3 - 1, ये दूसरा एग्जाम्पल है, ठीक है। फिर उसके बाद देखो इसमें क्या होगा, तो ये होगा, पहले छोटा कोष्टक को हल करते हैं, छोटा कोष्टक हल करेंगे तो 3 में 1 गया तो कितना आएगा, 2, तो कोष्टक हल हो गया, हल हुआ कि नहीं हुआ, कोष्टक हल हो गया। तो अभी क्या करेंगे, 2 एकम 2 और 2 दूने 4, तो इसका आंसर क्या आ गया, 4। मतलब इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 4/2, इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ 4/2, तो 4 मतलब 2 दूने 4, तो 2 आया, ये कटेगा तो ऐसे 2 दूने 4, ठीक। अब मैं एक और एग्जांपल देता हूँ जिसमें 2 कोष्टक होगा, जैसे कि तीसरा नंबर पे देखो, ये 4, मान लो, चलो दूसरा ले लेते हैं, ये 6 भागित, या फिर गुणा ही कर देते हैं, ये गुणा, ठीक है। और मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सर्पाकार 3 भागित 4, ठीक है, भागित 6 भागित 2, ऐसा, और ये हो गया बात, ठीक। अब देखो इसमें एग्जाम्पल, ये एग्जाम्पल है, तो इसको मैं कैसे सॉल्व करूँगा, तो 6 × इसको सॉल्व करूँगा, छोटा वाला कोष्टक पहले सॉल्व करूँगा,
ठीक, तो 3 भागित कितना हो जाएगा, 2 तिया 6, भाग कर रहे हैं ना, तो यहाँ पर क्या होगा 2 तिया 6, तो पहले से साइन लगा है, जो कि कोष्टक का मतलब क्या होता है, पहले से अगर साइन लगाओ तो वही साइन लेना है, बुरा नहीं लगाना है। 2 तिया 6, तो ये 3 आ गया, फिर ये सर्पाकार कोष्टक। अब किस कॉल करेंगे, सर्पाकार कोष्टक कॉल करेंगे, तो सर्पाकार कोष्टक कॉल करो, 6 इंटू 3 एकम 3, और ये क्या हो जाएगा 6 एकम 6, समझ में आया, ठीक है। फिर उसके बाद देखो, अगर इसमें डाउट हो तो पूछ सकते हो ना, ऐसा नहीं कि नहीं पूछ सकते हो, कमेंट में पूछ सकते हो, ठीक। फिर उसके बाद देखो, मैं एग्जाम्पल और बता रहा हूँ, ये वाला एग्जाम्पल नहीं समझ में आया होगा तो ये एग्जाम्पल ढूंढ देखना, इसमें समझ में आएगा, ठीक है। फिर उसके बाद देखो, इसमें 4th एग्जाम्पल दे रहा हूँ। इस 4th एग्जाम्पल में देखो, मैं तीनों कोष्टक को साथ में बताऊंगा, तीनों कोष्टक को, ठीक है। मान लो यहाँ पे मैं ले रहा हूँ 8, ठीक है, क्या है ये 8, ठीक, भागित ये बड़ा कोष्टक, ठीक है, यहाँ पे ले लेता हूँ मैं 2, ठीक, फिर गुणा मैं सर्पाकार कोष्टक ले लेता हूँ, ठीक। अब इसमें देखो 3, चलो 3 नहीं लेते हैं, कुछ और ले लेते हैं, 2 ही ले लेते हैं, ठीक है, 2 यहाँ पास अंदर में लेता हूँ, देखो छोटा कोष्टक लगाना है, छोटा कोष्टक है, तो यहाँ पास मैं लेता हूँ 3 माइनस 1, ये ले लिया हूँ, ठीक है, क्या ले लिया हूँ 3 माइनस 1। चलो यहाँ पास भी भाग ले लेता हूँ मैं, ताकि आप लोग को थोड़ा हार्ड क्वेश्चन टाइप का लगे और सॉल्व भी हो जाए, ठीक। तो ये हो गया हम लोगों का, ये भाग का साइन है ना, ये जो लगाया हूँ भाग है, क्या है, भाग है, ठीक। अब देखो इसको सॉल्व किया जाए तो कैसा होगा, 8 भागित कितना है 2 गुणित, छोटा कोष्टक पहले हल करना है हम लोग को, यहाँ पास 2 भागित, ठीक है, कितना लिखा हूँ मैं 2 भागित, तो 2 भागित मतलब दोनों को घटाएंगे तो कितना आएगा 2 आ जाएगा, और ये क्या आ जाएगा इतना आ जाएगा, ठीक है। तो 2 एकम 2 कितना हो जाएगा 2 एकम 2, तो 2 गुणित 2 एकम 2, तो वह पहला कोष्टक सॉल्व हो गया, ठीक है। इसमें से हम लोग पहला कोष्टक सॉल्व कर लिए थे, छोटा वाला, अब मंझला मतलब सर्पाकार कोष्टक सॉल्व कर लिए, अब क्या बचा हम लोग का, बड़ा कोष्टक बचा कि नहीं बचा, ठीक है। तो देखो यहाँ पास से ये सॉल्व किए तो कितना आ गया 2, ठीक। अब क्या बचा था 2 भागित 2, तो 2 भागित कितना आया था, यहाँ से 2 आया था, तो वो 2 हो गया। फिर उसके बाद देखो, अब इसमें भाग किए 2 एकम 2, ये आया, ठीक, बचा क्या है गुणा वाला, तो कोष्टक कटेगा तो क्या है गुणा है, ठीक। फिर उसके बाद देखो 8 भागित कितना हो जाएगा 2 एकम 2, गुणा करेंगे ना 2 एकम 2, फिर उसके बाद कितना आ जाएगा 2 चौक 8, मतलब इसका मतलब क्या है 8 बटे 2 है, तो 2 चौक 8 मतलब 4 हो जाएगा, ठीक है। या फिर यहीं पे कर सकते हैं 2 चौक 8, तो ये 2 चौक 8, ठीक, तो ये आंसर आ गया ऐसा। तो ये चौथा एग्जाम्पल हो गया। आप लोग के लिए मैं अब एक साथ एग्जाम्पल दे रहा हूँ, जो पूरा एक साथ होगा और बड़ा होगा, ठीक है। इस एग्जाम्पल में देख के बनाना, अच्छे से बनाना, ध्यान देना इसमें। चलो मैं ले लेता हूँ क्वेश्चन, बड़ा एग्जाम्पल है ना, ये ले लिया हूँ मैं 8 भागित 3, चलो 2 ही ले लेते, 4 ले लेते हैं, 4 भागित कोष्टक कितना है 4 माइनस 2, ठीक, 4 माइनस 2, फिर उसके बाद ले लेता हूँ मैं सर्पाकार कोष्टक बंद, ठीक। और ये क्या हो गया बड़ा कोष्टक भी बंद हो गया, ठीक। अब यहाँ पे मैं लिख देता हूँ का, उसके बाद लिख देता हूँ 3 इंटू 2 भागित 2 माइनस 3 धन 4, ठीक। थोड़ा एग्जाम्पल बड़ा लगा कि नहीं, तो इसको कैसे सॉल्व करना मैं भी बता रहा हूँ। पहले किसको सॉल्व करेंगे छोटा कोष्टक, इसको सॉल्व करेंगे छोटा कोष्टक,
तो छोटा कोष्टक सॉल्व करने के लिए पूरा लिखना पड़ेगा, ठीक। तो ये 8 भागित कितना हो गया 4 भागित 2। अब देखो 4 में 2 जाएगा तो कितना बचेगा, 2 बचेगा, तो ये हो गया 2 कोष्टक बंद, ठीक। वैसे ही यहाँ पास का 3 गुणित 2 भागित 2 माइनस 3 धन 4, इतना हो गया, ठीक है। अब देखो इसमें क्या होगा, तो ये आ जाएगा अपना कितना, ये आएगा अपना 8 भागित, अब देखो मंजिला कोष्टक मतलब सर्पाकार कोष्टक को सॉल्व करना है, तो 2 दूनी 4, तो 2 दूनी 4 आया, फिर का 3 गुणित 2 भागित 2 माइनस 3 धन 4, इतना आया। फिर उसके बाद देखो आगे कैसे सॉल्व करेंगे। अब बचा है बड़ा कोष्टक अपना, क्या बचा है बड़ा कोष्टक। देखो मैं यहाँ पास भाग किया हूँ, माइनस नहीं किया हूँ, 2 दूनी 4, ठीक है। वैसे यहाँ देख लो 2 को घटाए हैं तो 2 आया, ठीक है। फिर इसके 4 के साथ कितना 2 का भाग किए हैं तो कितना आया 2 आया, ठीक है। अब किसके साथ भाग हो रहा है 8 के साथ, तो ये क्या आ जाएगा, देखो कोष्टक हट जाएगा ना, 2 चौक 8, कितना आ जाएगा 2 चौक 8। अब यहाँ पे क्या दिया है का, क्या दिया है का, तो 3 इंटू 2 भागित 2 माइनस 3 प्लस 4, ठीक। फिर उसके बाद देखो इस का मतलब क्या होगा गुणा, का मतलब क्या होगा गुणा होगा, तो गुणा 3 गुणित 2 भागित 2 माइनस 3 धन 4, तो इस का मतलब क्या होगा गुणा, तो इस का को पहले सॉल्व करना है ना कि इस भाग को, ठीक है। ये का वाला है, का वाला गुणा है, इसको पहले सॉल्व करना है। 4 दिया 12 गुणित 2 भागित 2 माइनस 3 धन 4, इतना है। अब देखो इसमें क्या करेंगे, अब यहाँ से देखना, अब क्या करेंगे भाग को सॉल्व करेंगे, किसको सॉल्व करेंगे भाग को, तो 2 एकम 2, तो 12 गुणित 1 माइनस 3 धन 4। अब इसमें किसको सॉल्व करेंगे, माइनस को कर सकते हैं, प्लस को कर सकते हैं क्या, नहीं कर सकते, क्योंकि क्या दिया है गुणा, पहले गुणा को करेंगे, तो 12 एकम 12, चलो मैं इधर बताता हूँ, ये यहाँ पास बता देता हूँ, ठीक है। तो ये क्या दिया है, इसको देखो 12 एकम 12 हो जाएगा, ठीक। फिर माइनस 3, फिर धन 4, ठीक। ये बराबर लगाना किसी में मत भरना, बराबर भी बहुत बड़ी चीज़ होती है, ठीक है, मतलब मैथ्स के लिए। अब देखो इसमें क्या करेंगे, जोड़ेंगे कि घटाएंगे, पहले क्या करेंगे जोड़ेंगे, बोर्ड मास के अनुसार क्या करते हैं जोड़ेंगे ना, ठीक है। तो 4 12 और 4 के और ये 3, क्या आ जाएगा 12 4 16 और माइनस क्या आ जाएगा 3। तो अब लास्ट में क्या करेंगे घटाएंगे, तो कितना आ जाएगा 13, ये आया अपना आंसर, ठीक। इससे शायद मेरे ख्याल से आप लोग को पूरे समझ में आ गया होगा, ठीक, कि कैसा बना है कैसा नहीं बना है, ठीक। तो मैं इसको एक नंबरिंग कर देता हूँ कि कौन सा पहले हल किए। तो पहला हल किसको किया, मैं ABCD में नाम देता हूँ ताकि आप लोग को समझ में आए। ए, या फिर चलो पहला नंबर भी नाम देता हूँ, ये पहला नंबर, ये पहला, इसको पहले सॉल्व किए हैं, फिर ये सर्पाकार कोष्टक को सॉल्व किए हैं, फिर ये बड़ा कोष्टक को सॉल्व किए हैं, ठीक है। फिर क्या सॉल्व किए हैं हम लोग, इसका को सॉल्व किए हैं, मतलब यहाँ पे किए हैं, ये चौथा नंबर पे सॉल्व किए हैं इसका को। फिर उसके बाद देखो इसका के बाद क्या हुआ, 4 के 12 हो गया था, तो 12, तो यहाँ पास क्या बचा था गुणा, तो गुणा को सॉल्व किए हैं क्या, नहीं किए। यहाँ पे किसको सॉल्व करेंगे भाग को, बोर्ड मास में क्या लिखा है डिवाइड, ऑफ के बाद क्या करना है डिवाइड करना है। तो इसके लिए मैंने क्या किया, कौन सा सॉल्व किया है भाग को किया है, तो ये 5वें नंबर पे इस भाग को सॉल्व किया हूँ, ठीक। फिर उसके बाद किसको करेंगे, तो बचा क्या गुणा माइनस और प्लस, तो इन दोनों में किसको सॉल्व करेंगे, इन तीनों में किसको सॉल्व करेंगे, तो गुणा को सॉल्व करेंगे, तो ये 6वें नंबर पे हम गुणा को सॉल्व किए हैं। फिर उसके बाद इन तीनों में किसको सॉल्व करें, मतलब इन दोनों में माइनस को या प्लस को, तो प्लस को सॉल्व करेंगे, तो मैंने यहाँ पे प्लस को सॉल्व किया है, और ये हो गया अपना 7वां नंबर, कितना हो गया 7वां। और लास्ट में मैंने किसको सॉल्व किया माइनस को, तो ये हो गया अपना 8वां नंबर, ठीक। तो यह हो गया 8वां नंबर, ठीक है। अब देखते हैं अगले पार्ट में हम लोग आप लोग को पढ़ाऊंगा मैं बटे वाला, जो बटा में होता है, जैसे कि भिन्न संख्या, क्या बोलते हैं भिन्न संख्या। भिन्न संख्या मतलब कि ऐसे भिन्न होगा, रुको मैं
कर देता हूँ। देखो अब आप लोग को मैं बता रहा जा रहा हूँ भिन्न। भिन्न संख्या मतलब होता है परिमेय संख्या। क्या होता है? वही परिमेय होता है कि नहीं होता है? तो ये भिन्न, भिन्न मतलब होता है p/q। इस रूप में हम बोर्ड मास को सॉल्व करना सीखेंगे अगले पार्ट में। जैसे कि मतलब 1/2 या फिर 3/2, ऐसा कुछ भी है, मतलब बटे में हो, जिसका क्या अंश और क्या होना चाहिए, हर होना चाहिए। ठीक है, तो ये भिन्नात्मक रूप में पढ़ेंगे। ठीक है, इसके लिए आप लोग का लसा क्लियर होना चाहिए। क्या होना चाहिए? लसा क्लियर। तो मैं साथ साथ भिन्न भी बता दूंगा और साथ साथ भी क्या बता दूंगा मैं आप लोग को, लसा बनाना। तो आप लोग को लसा मतलब समझ रहे हैं, लघुत्तम समापवर्तक। ठीक, और मसा मतलब क्या होता है? महत्तम समापवर्तक। ठीक है, तो मैं आज के लिए इतना ही है। ठीक है, अगले पार्ट में आप लोग को मैं सिखाऊंगा भिन्न के रूप में बोर्ड मास को कैसे सॉल्व करते हैं। तो ठीक है, आज के लिए थैंक्स है, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। अगर और आगे की नोटिफिकेशन अगर पाना है हम लोग की वीडियो का, तो बेल आइकन पर क्लिक करें। ठीक है, तो थैंक यू, आज इतना हो गया। थैंक यू।